बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के मेहमान ख़ास नौजवान उभरते हुए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर उमैर हफीज़। नाज़रीन उमैर हफीज़ बहुत खूबसूरती से जनरेशन गैप को अपना मौजू बनाते हैं और इसी मुनासबत से लाला वहीद ने रूप धारा हुआ है बुढ़ापे में एक नौजवान टिकटॉकर का। लेकिन नाज़रीन डिजिटल वर्ल्ड से पहले आपको लिए चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव से। जुनैद साहब, जैसे आपने मेरे नाम का पहला ऐसा खींच के बोला है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मुझे गाली दी है? नहीं, हम वैसे नहीं हैं। नहीं, आप ऐसे हैं, देखें, क्योंकि हमारे पंजाब में और आपके पंजाब में ये गाली होती है। नहीं, आपका इतना प्यारा नाम है और हम आपके असल में फैन हैं। हम खुले दिल के लोग हैं, हम स्पोर्ट्समैनशिप का हमेशा मुजाहरा करते हैं। वाह विकी जी, बाय द वे, डू यू नो वन फैक्ट? आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स। मैं आपके डांस का इतना बड़ा फ़ैन हूँ। एक ज़माने में मैं तो आपका डांस देख के प्रैक्टिस करता था और मैं माइकल जैक्सन को आगे पीछे छोड़ने वाला। एंड यू नो व्हाट विकी जी, मैं तो बैटिंग के दौरान भी डांस करता हूँ। आप इतने बड़े फैन हैं तो फिर जाएं हाथ मिलाएं, सेल्फी लें। आज तो आपका दिन बन गया। ना बाबा ना, हमने हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा है कि अगर तुम डूब भी रहे हो और पाकिस्तानी अपना हाथ आगे करे तो भी कभी नहीं मिलाना। जब आप लोग कुछ बन जाते हो फिर हाथ क्यों नहीं मिलाते? विकी जी, यू नो व्हाट, इसी को ही तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। और ऐसी सोच पे लख दी शाबाश। अब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपके तो मुंह से ये लफ्ज ही अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो ये जुनैद साहब, ये एक वर्ड नहीं 3 वर्ड हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। साढ़े जी 3 कहो तो तलाक हो जाती है ना, कहो इस तरह। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझे एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद दोगे, कॉन्ग्रेचुलेट करोगे। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। पहले आप साबित तो करें कि आप जीत गए हैं एशिया कप। अच्छा, तो टीवी पे उस दिन आप शर्तिया बैठे देख रहे थे जब हम आपको भेंटा लगा रहे थे? नहीं, आपने ठीक है, मैं वो तो कुछ भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि जी वो एआई जनरेटेड था। जब तक आप हमें कप नहीं दिखाते, ट्रॉफी नहीं दिखाएंगे, हम ये कैसे मान लेंगे? हम मान लेंगे, दुनिया कैसे मानेगी कि आप एशिया कप जीत गए और ट्रॉफी नहीं है आपके पास? हाँ, बात तो ठीक है आपकी। भाईजान आप एक बात सुने, आपकी शादी हो, आप बारात लेकर जाएं और दुल्हन साथ लेकर ना आए तो और लोगों से कहें बच्चों के लिए दुआ करो। या बंदा कहे कि जी मैं शेर का शिकार करके आया हूं और आते हुए ना उसकी खाल, ना उसकी सिरी, ना पाए, ना दुम, कुछ भी ना हो साथ। बाय द वे, क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या शेर के पाए खाने से भी यूं होता है चपचपा? इन्हें इतने फज्जे को ले जाना पैना। देखिए जुनैद जी, आप सबूत मांग रहे हैं, सबूत तो आपको मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे। आप ESPN उसकी आप वेबसाइट खोल लीजिए, आप टीवी देख लीजिए, आप यूट्यूब पे जो मैच पड़ा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। इसका सबूत तो पूरी दुनिया पे आपको मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। आप सबूत देने में हमेशा पसोपेश से काम क्यों लेते हैं? यार वैसे जुनैद साहब, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, आपकी ये जो हिंदी है वो बहुत गाढ़ी है। हिंदी नहीं, उर्दू है सर। जो भी है, व्हाटएवर इट इज, वहाँ पे आपको पता है हमारे देश में ये गाली होती है, पसोपेश, पशु पेश गाली होती है। ये गाली होती है। अच्छा, मुझे बचपन में मेरे चाचा पशु कहते थे तो मेरे बाबा ने उनसे फड्डा किया। और पता है आपको लड़ाई किस बात पे हुई थी? किस पे? मेरे चाचा के छोटे बेटे ने मेरे अब्बा के कंधों पे बैठकर पिशु कर दिया था। पिछू के बंदे ने आवाज भी दी थी कि ताड़ा पिछू करता जो ने। देखिए, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हम तो जो भी दावा करते हैं हम साबित करते हैं। देखिए, आपने हमारे खिलाफ ये दावा किया कि जी हमने इनका F16 गिराया है। हमने पूरे F16 खड़े करके गिनती करवा दी कि ये देख लें हमारे पूरे हैं। ठीक है, आप अपने राफेल की गिनती क्यों नहीं कराते? देखिए, हम करवा सकते हैं। उसका एक रीज़न ये, जब ये जंग हुआ था ना, जब ये मामला हुआ था, तो आपके किसी एक फाइटर पायलट ने सैटेलाइट पे हमने बहुत बड़ा कैमरा लगाया था, उस पर च्युइंगम की चिपका दी थी टेप। अच्छा चले, च्युइंगम चिपका दी होगी, गिनती तो कराए ना। देखिए जुनैद साहब, आई एम अ क्रिकेटर, आई एम अ बैट्समैन, आई एम अ स्पोर्ट्समैन। नहीं, स्पोर्ट्समैन तो नहीं है। कम से कम अगर आप स्पोर्ट्समैन होते तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा जरूर। क्या आप मोदी जी से पूछिए, मेरे मुंह ना लगिए ज्यादा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि राफेल और ये डड्डू जो होते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं, डड्डू तोलना और राफेल गिनना एक बराबर है। क्योंकि राफेल हम अगर इतने सारे लाइन से खड़े करते हैं, 2 उसमें राफेल कहते हैं जी हमें पशु आया।
वो पशु करके आते हैं, फिर जो पीछे 6 खड़े रहते हैं। आपके रफेलों का पिशू तो हमारे फाइटर पायलट से निकाल दिया था। हमारे जो मर जाते हैं ना, हम अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं, आप अपने प्यारों की कब्रों पे क्यों नहीं आ रहे? बात आपकी ठीक है विकी जी, लेकिन हम अपने प्यारों को भी जला देते हैं और अपने तैयारों को भी जला देते हैं। अब आप भी ताली मारिए उठ के। और मेरे मुंह को गंदी ताली ना सुन लें। अच्छा पिशु जी, सॉरी सूर्या जी, आप मेरे मुंह पे पिशु वाली बात कर रही हैं। एज ए प्लेयर, एज ए खिलाड़ी, जब आपने ये ट्रॉफी जीती तो आपके दिल में ये बात तो आती होगी कि हम जीत भी गए और हमें ट्रॉफी नहीं मिली। आए। हम जीत गए हर बार मगर कप यार नहीं ले गए। कप कप करने लगा, हाँ हमारा जियारा डरने लगा, हाँ हाँ कप कप करने लगा। अच्छा पाकिस्तान आया उन्हें अपनी मधोरी ने भी साड़ी अंजमन करता है। वैसे जुनैद जी, मैंने सुना है कि नकवी साहब कप अपने साथ दुबई से पाकिस्तान ले आए हैं। मुझे शक है कि यहीं कहीं आपके पास रखा है। नहीं, हमारे पास क्यों रखेंगे? मुझे देखना पड़ेगा। लेट मी चेक। मुझे अलाउ है चेक ये करना? कप ले लें, ये लें। नहीं, मुझे जीरा कोला चाहिए। बाय द वे जुनैद साहब, मैंने मोहसिन नकवी साहब को काफ़ी रिक्वेस्ट की, काफ़ी दफ़ा बोला कि मुझे कप दे, मुझे कप दे, मुझे कप दे, मुझे कप दे, कप दे, कप दे। और उन्होंने पता है क्या कहा? सबको प्रिय। मैंने कहा दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। नहीं फिर जो दिन ज्यादा शोर पाया ना, फिर नकवी साहब ने किया चलो भाजो थे कप ना पाओ। सारी बात आपको कैसे पता है? नकवी साहब आके है क्या हमारे हैं? जुनैद जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कोई ना कोई कप लेके जाना है। मुझे अपनी गाड़ी का व्हील कप दे दें प्लीज। इज्जत का सवाल है, मेरे पर बहुत प्रेशर है। मेरे लोग बोल रहे हैं हमें कप चाहिए, हमें कप चाहिए। नहीं तो हम तो आपको कप दे रहे थे, आपको बार बार कह रहे थे, फिर ये भी ऑफर की नकवी साहब ने कि आप मेरे ऑफिस आके ले जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 1.5 घंटा 2 घंटा हम चाय के कप के लिए भी इंतजार करते हैं। कड़क चाय बॉम्बे, जो चौपाटी, आपको तो पता होगा, हाँ जी, हाँ जी। जो चौपाटी पे चाय का बड़ा वेट करते हैं, इंतजार अदरक करते मार हैं। के। अगर 2 घंटे वेट कर लिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई, कोई कयामत नहीं आ गई। आपकी गेम को पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। आप जीत गए, हमने मान लिया। आपने बेईमानियां की, हमने फिर भी मान लिया। लेकिन ये हाथ ना मिलाना और कप ना लेना, ये आज के दौर में समझ नहीं आती बात। आप माने या ना माने। जुनैद साहब, ये बात उन्होंने Wait a बिल्कुल minute. सही है कि आपको जीतना आता है, आपको जीत को हजम करना नहीं आता। सी, जहाँ तक क्रेडिट की बात है तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये सारा क्रेडिट जो जीत का श्रेय है ये हारिस रऊफ को जाता है। हारिस रऊफ जी तो हमारे लिए आखिरी ओवर्स में फरिश्ता बन के आए हैं। अगर वो नहीं आते तो शायद कुछ बहुत ही गलत हो जाता। अच्छा, आपने खासी बड़ी उम्र में टेस्ट डेब्यू किया है, 34 साल। तो अगले साल आप इंतजार कर लेते, आपने फौत ही हो जाना था। नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੇਡੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक्चुअली विकी जी, वो क्या है कि मुझसे खेला नहीं जाता। एज हो रही है ना, मैं बढ़ रहा हूँ। हाँ मेरे मामा बोलते हैं तुम बहुत बड़े हो गए अब। अच्छा, बड़े तो हो गए, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो जैसे ही शोहरत के पहले जीने पे कदम रखते हैं तो कोई ना कोई एक्ट्रेस जो है वो फांस लेते हैं। देखें, तो आपकी तो शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी। और जुनैद भाई, मैंने आपको एक बात तो बताई ही नहीं, बल्कि ये बात मैंने अपने वाइफ को भी नहीं बताई। आपको पता है मेरी इतनी छोटी एज में जल्दी शादी क्यों हुई थी? क्यों? क्योंकि लोग कह रहे थे यार इसने कामयाब तो होना नहीं, जैसे इसकी शक्ल और करतूत है इसकी शादी करवा दो। और ठीक ही तो कहते हैं कि मैं वाहिद कप्तान हूँ जो टूर्नामेंट जीत के कप नहीं ले सका। बेस्ट अलग हो रहा हूँ पूरे दुनिया में, तो मैं तो बदनाम हो गया ना, बदनाम जमाना हो गया मेरा तो बेड़ा करा, तो अपना तो लाइफ खराब हो गया। अच्छा सूर्या जी, अच्छा, आप मेरा नाम ना लीजिए, आपके सौती असरात ठीक नहीं है। जब आप मेरा नाम लेते हैं मुझे लगता है गाली दे। नहीं गाली नहीं, आप मेरे मेहमान हैं, मैं गाली क्यों दूंगा आपको? मैं ये आपके बताएं- लिए मेहमान नहीं, मेरी बात मुझे सुनो। पता है मेरे आपके दिल में क्या है, मैं आपके लिए क्या हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपको चले पहले तो कप ले लेना चाहिए था, अब आपने कप मिस कर दिया है, तो ट्रेन मिस कर दी है, बल्कि तो यूं करें कि अपना शौक पूरा करने के लिए कोई फोटोशॉप तस्वीर ही बनवा लें कप के साथ, कोई एआई जनरेटेड बना लें। आई नो या नकवी साहब ने जाके ना रिक्वेस्ट करो सर इंज हथ लग दौड़ जाएंगे सी। मसला तो एवे वही तो नहीं करन दे रहे। जुनैद भाई देखिए, हमने इसलिए नहीं करवाया कि हमने पहले कोशिश की थी, जैसे हमने आपके J17 और F16 उसके हमने एआई फोटोशॉप करवाई थी, तो वो पकड़ी गई। वो ऐसे पकड़ी गई जैसे भाभी आपके कॉल पकड़ लेती। मैंने उनसे यही कहा कि यार मेरी तस्वीर उसके साथ ट्रॉफी के साथ बना दो, उन्होंने कहा नहीं पकड़ी जाएगी। और तो और फोटोशॉप में कप ने हमारे हाथ में आने से इनकार कर दिया, कैसी बात है भला। और आपको तो पता है कि एआई वीडियो पर तो पहले ही बहुत सारे आरोप रखते हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के हवाले से वो चल रहा है अदालत में, तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए।
अच्छा सूर्या जी, छोटी एज में शादी की वजाहत तो आपने कर दी, आप ये बताएं कि 34 साल की उम्र में जाके आपने अपना पहला टेस्ट मैच खेला है और शायद ये आखिरी भी साबित हो। देखिए मेरे अंदर जो ये पोटेंशियल था ये हाँ। तो 16 साल की एज से ही था। और मेरे जो पंडित है उन्होंने मुझे कहा था ये शुभ तब होगा जब 34 की एज में आप ये करोगे। हाँ। तो मैंने अकॉर्डिंगली मैं पंडित मैंने वो किया जो उसने बोला, मैंने कर दिया, क्योंकि ये तो मेरे कुंडली में था। और इसी हवाले से फारसी में कुंडली का शेर है, बहुत मशहूर है, कुंडली ना खड़का सोने सिद्धा अंदर आ आ आ आ आ आ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा उमैर, ये बताएं कि रोज़ाना एक नई कहानी तलाश करना, एक नया आइडिया सोचना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम है और मेरी ज़िंदगी में हादसे इतने हैं तो फिर उनसे मतलब इतनी सी उम्र में आप कह रहे हैं मेरी जिंदगी में हादसे इतने हैं। नहीं, शक्ल से मैं कम एज का लगता हूँ, 26 साल उम्र है मेरी। तो 26 साल क्या उम्र होती है? 26 साल ऐसे कह रहे हैं जैसे 66 साल के होते हैं। 66 साल के बाबा जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ के देखो। भाई ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये 26 साल के है ना, ये जो ये चीजें कर रहे हैं, मेरा मूड नहीं था आने का शो में, लेकिन मैं आ गया हूँ। मेरे माशरे में गलत चीजें हो रही हैं। ये टिक टाकर जो हैं उठ के हमारी नौजवान नस्ल को, अपने को तो खराब कर रही हैं, आने वाली जो पौध है उसको भी खराब कर रही हैं। मैं होने नहीं दूंगा। आने वाली नस्ल के ऊपर दही फेंक रही है ये। और नहीं विकी साहब, आपको पता नहीं है, गलत गलत चीजें होती हैं। नहीं, इतना अच्छा कंटेंट होता है उनका। एक सांस में होता है ना। अच्छा उमैर, ये मैंने देखा है कि आप एक फ्लो में पूरी स्टोरी टेलिंग जो है आपका खासा है, वो आप एक ही सांस में बोलते चले जाते हैं, एक लम्हे के लिए भी ना कोई गलती करते हैं, जिसको हम फंबल कहते हैं। फंबल फ्री आप टिकटॉक बनाते हैं, मजाक भी करते जाते हैं, मिसालें भी दे रहे हैं उसी सांस में। तो कोई स्क्रिप्टेड होता है या जो ज़हन में आता है बोल देते हैं? नहीं, समटाइम्स मैं लिख लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रैंडम भी होता है, ऑन द मोमेंट कैमरा खोल के और बस फिर शुरू हो जाते हैं। अच्छा। रट्टा लाया ਹੁੰਦਾ कई बारी, बस मैं रोकना जाऊँगा। अच्छा, आपने ज़िंदगी का साहब पता चलता है, आपको सुनने और देखने वाले बता सकते हैं कि आपने ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा या कुछ हिस्सा बैरून मुल्क ज़रूर गुजारा है। जी, मैं 7 साल से यूएई में था। अच्छा, 7 साल अब यूएई में रहे। जी। अच्छा, तो फिर कब से ये कर रहे हैं सोशल मीडिया कंटेंट? वीडियोस बनाते हुए मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। अच्छा, उसमें सबसे जो मुझे बात पसंद आई है ना, मैंने जो आपकी वीडियोस देखी हैं उनमें ना तो कोई डबल मीनिंग, फोहश गुफ्तगू कुछ भी नहीं है, और मिजाज भी बड़े एक सटल किस्म का, एक लतीफ़ पैराए में मजाक करता है ये उमैर, जो है बड़ी ज़बरदस्त अंदाज। यही मेरा इख्तिलाफ है। उमैर का इख्तलाफ जो है ना वो अपने बड़ों से है। उमैर कहता है, ये जेंजी आप समझ लें, ये कहते हैं कि जो हमसे बड़े तवक्कुआत लगा के बैठे हुए हैं, हमारे शिकवे शिकायतें भी तो सुन लें कभी। नहीं ठीक है, सुनेंगे, लेकिन बताने का तरीका होता। ਐਂਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਰ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ देखो केडा तेज है मुंडा। बेटा जो चाह रहे थे आप वो आपके साथ हो गया है। ਐ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं वैसे उमैर, मुझे एक बात बताएं। ਬੜਾ ਭਿੱਜੀ ਗੇਂਦ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ये भी चाह रहे सुना तुसी। आप बेसिकली करते क्या है? मैं भी जुनैद साहब एक छोटा मोटा टिकटॉकर हूँ, लेकिन मैं फांसी के खिलाफ हूँ। अच्छा। ओह गुड। मैं टिकटॉक बनाता हूँ सीधी सीधी। अच्छा, एक लड़की इधर खड़ी होती है, एक इधर होती है, फांसी के खिलाफ है। हाँ, अच्छा, बीच में मैं जंपे मार रहा होता हूँ, टीरा रा री रा रा रू, स्लो मोशन में। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਡਿਲੀਟ करा दो फिर। देखो जुनैद साहब, ए मुंडा, ये है नौजवान नस्ल, ये जेनजी, हम जेंजों का कोई ख्याल नहीं करते। आप भी जेंज हैं, हंसे ना। अच्छा उमैर, आपको क्या लगता है कि अगर आप बैरून मुल्क ना रहते तो तब भी आप इतना ही अच्छा कंटेंट बना लेते? अच्छा, वैसे मेरी राय है कि नहीं। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। लेकिन अब्बा जी ने पहले काट देना 7 साल लाके जब वापस आए हो। ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਾਲਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। अच्छा। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ देना उस टाइम। देखें जुनैद साहब, कैसा बच्चा है, बाप को पैसा दे के मुंह बंद कर दिया। मेरे बेटे ने मेरा मुंह कभी बंद नहीं किया। सिर्फ एक बार सराहने ना कीता सी और ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ यही ना करदे ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ बीवी ना ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਨਾ ਚਲੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। बहरहाल जो भी है, मैं सख्त खिलाफ हूँ ये जो लाइव करते हैं, ये टिकटॉक करते हैं, ये आप टिकटॉक पे हैं? नहीं, मैं अपने आप में ही हूँ, आप अपनी बात करें। अच्छा उमैर, ये बताएं, आपके वालिद साहब डॉक्टर हैं, वो आपके इस शौक को पसंद करते हैं, एंडोर्स करते हैं?
ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਓਏ कमलिया ਓਏ कमलिया ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿਓ। नहीं ऐसी कोई गल नहीं, मैं शुगर ला लिया वहाँ। अब्बा अच्छा इंसान है। अच्छा उबैर ये बताओ कि वो कुक्कड़ जिंदा है या भून कर खा ली है जिस पे आपकी मामा आपका और वो उस कुक्कड़ का कंपैरिजन करती रहती है? कुक्कड़ दी दौड़ ज्यादा है, जिदन फाड़ करता उदन ओदे मैं तिक्के ही बनावांगा। अच्छा भैया क्या मामला क्या था, क्या जरा सुनाए। ਉਹ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਕੇ ਬੇਸ ਕੁੱਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਹਮਸਾਇਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਆਂਡੇ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵਹਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ कि नहीं, पका के चेक करिए आज। मामा का नहीं समझ आता है। देखा देखा जुनैद साहब, मेरे बच्चे भी यही बात करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं अपने बाप की, बहुत इज्जत करते हैं। ਇਹ ਵਾਲ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਹੀ ਕਰੋ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ। उमैर आप दुबई में गैस कंपनी में भी काम करते रहे हैं, वहाँ का कोई किस्सा सुनाए, कोई वाकया सुनाए अच्छा सा? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜੀ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬੇਗਮ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਪ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। वैसे उमैर की कामयाबी की जो वजह समझ में आती है ना, वो ये जो इनका नेचुरल फ्लो है ना, ये है। थैंक यू। उमैर एक दफा आप शतूत तोड़ने गए थे, वो क्या वाकया था? तुमने मेरा ख्याल है उमैर की सारी वीडियोस देखी हुई हैं। हाँ बिल्कुल देखी हुई है, इसलिए तो पूछ रही हूँ। शतूत कैसे है कि मेरे अब्बू बड़े सख्त किस्म के अब्बू थे, मैं बड़ा डरता था। फिर ही मैं चोरी शतूत खान तुर गया तो मैं चढ़ता गया, शतूत खांदा गया, चढ़ता गया। मैं जो फुल टॉप पे पहुँच गया ना, फिर मैंने याद है कि मैंने तो उतरना नहीं आता है। फिर थल्ले वहाँ पराली जमा करन डई, पता नहीं की रखन डे ने कि हुण थल्ले आ, पर मैनू उतरना आंदा ही नहीं, सिर्फ चढ़ना ही आंदा ही। अद्धा घंटा उन्होंने इंतजार किया, थल्लों किसी मुंडे ने आवाज़ आई कि तेरा अब्बा आ गए, मैं उत्तों मारी छाल। 10 कुछ दिन भाई मैं लंगड़ा के टुरदा रहा। अब्बे ने वेख्या उतला हिस्सा ਇਹਦਾ ठीक है, जिन्ना को नज़र आता ही उन्होंने, थल्लों उन्होंने पता ही लगा मुंडे लत्त टुटी है। 10 दिन बाद पता लगा। डॉक्टर ने तो अपने मुंडे का पता ही नहीं लंगड़ा के टुरन डे। अच्छा मैं ये बताओ, एक किस वीडियो के बाद अंदाजा हुआ कि जनाब ये बड़ा मजेदार रास्ता है और लोग फिर सेल्फियां लेते हैं, बंदा मशहूर हो जाता है? यार वीडियो पर्टिकुलर तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब पहली दफ़ा मुझे एयरपोर्ट पे 1-2 लोगों ने सेल्फियां ली ना, तो मैनू नहीं यकीन आया। मैं सब तो पहले अपने अब्बे में जेलस करना है, उन्होंने मैं तस्वीरें ले लिया, मैं मैनू सेंड कर दिया। अब्बे नूं हाग ना वे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अब्बू नूं मैं क्या, डॉक्टर साहब अब्बू डॉक्टर हैं। अबू मेरे डॉक्टर ने, वो चाहते थे मैं भी डॉक्टर बनूं, सिर्फ मैं यह वजह तो नहीं डॉक्टर बनया कि मैं रिजल्ट वे बैठा कि अपना मुंडा तुहाडे को ठीक नहीं होया, मैं भी आइंदा डॉक्टर बना खाली वेले प्लान कैंसल। वैसे उमैर बेटा, ये इतना सारा मवाद आप लाते कहाँ से हो? ਇਹ ਡਾਕਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਪੁੱਠੇ ਪਰਾਠੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। देख रहे हो जुनैद साहब, ऐसी जुगत करती है नौजवान नस्ल, बंदा जवाब ही नहीं दे सकता। जवाब दे नहीं सकता, बंदे को आता नहीं है जवाब। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ, ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਬਜਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਲੁਕਣ ਮਿੜੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਦਾ ਬਸ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा उमैर, अब जॉब तो आप करते नहीं हो, दुबई से आपको निकाल दिया, ठीक है, तो पाकिस्तान में आके टिकटॉक को आपने जरिया माश बना लिया अपना। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਪੈਸੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਨੇ ਹੁਣ ਕੀ नहीं तो ਬਣਦਾ। क्या करना है? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਬਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਲੱਤ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਮੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं बताया ना क्या करना है आपने? फिलहाल तो यही करना है, जो फिलहाल तक आपने रोटी सोच लिया है। एंड आने वाले तक यही करना। हाँ तो आगे नहीं, अगर फिर शादी हो गई हुई है? जी शादी हो गई, अच्छा कितने बच्चे हैं? बच्चे थे होंगे ना उनसे। अच्छा बच्चे अच्छा जी, होए नहीं। और और अभी रिसेंटली शादी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੂਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਪੁੱਫੋ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਦੀ ਗੱਲ ਉੱਫੋ ਹੈ ਸਾਡਾ।
अच्छा ये बताइए कि शादी अब्बा की पसंद से की है या कोई लव मैरिज की है? नहीं शादी तो 3-4 जगह तो दी कट हुई है, हाँ। कोई नहीं वो जितना भी निकाह पढ़ाना लेंदे चुप नहीं करता को। शादी जिथे भी हुई है चेंज भी हुई है, लेकिन मेरे मामे ਨਾਲ बड़ी ज्यादती हुई है। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਲੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੀ। रिश्तेदारी भी सारी पुठी की थी। चलिए जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें उमेर हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर आपके गांव में चाय बनाओ फेस्टिवल रखा जाए तो आप इनमें से किस पर वीडियो बनाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, काली पतीली में बनी चाचे की गुड़ वाली चाय। ऑप्शन नंबर 2, पड़ोसियों की मुफ्त दी हुई पत्ती वाली चाय। ऑप्शन नंबर 3, अम्मा की डांट खाने के बाद बनाई गई स्पेशल चाय। ऑप्शन नंबर 4, या फिर अब्बा के नुस्खे वाली डॉक्टरी वाली चाय। डॉक्टरी वाली चाय एक है। अब्बा को मोहब्बत देखो अपनी जगह है, अब्बा की चाय इस्तेमाल करना चाहता है हर कीमत पे। वैसे सुहाना जी दिस इज अनफेयर, मुझसे भी 4 सवाल करें क्योंकि 4 की इजाजत। बाबा जी आप 3 सवालों की तैयारी करें जो आगे जाके होने हैं। लेकिन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बाहमी रब्त में रंजिश भी मजा देती है, बाहमी रब्त में रंजिश भी मजा देती है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं। आहा, मोहब्बत ही मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं। हाँ। लेकिन हमारी महफिल में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। जी, मेरा नाम हमना है और मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। इरशाद बेटे। नहीं मिला है कोई तुझसा आज तक मुझको, हाँ। फिर ये सितम अलग है कि मिला तू भी तू नहीं। भी नहीं। हाय। जॉन एलिया द ग्रेट, जॉन एलिया। सानू ते दोवें मिल गए सन बाजी, दोवें पैसे ले गए। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा अब्दुल रशीद है और मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। जी। उसने मुझसे कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ। आपने मैंने कहा कहा- अड्डा तू मामा लग गया है साड़ा। ये आपने कहना था चल तुम दफा हो जाओ। मैंने कहा मेरे पेपर हैं दफा हो जाओ। अच्छा मतलब मैं शेर के नेड़े नेड़े सी। आपके साथ होती रहती है ना। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम महरीन है। मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी। जी जरूर। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते हो साए जैसे ढलते रहे क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान निकल जाए बहुत अच्छे। आपकी आवाज और आपका सुर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट। नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम MR मिर्जा है जी। जी। मैं पंजाबी शायरी करदा जी। ते इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं आर्टिस्ट था। वो फिल्मों के तस्वीरें बड़ी बड़ी बनती थी ना, हाँ। वो बनाते वो थे। बनाते हुए तो बड़े बड़े लतीफे भी, हाँ जी, हाँ जी। शाकार लतीफे जो है हाँ वो जी। वजूद में आए हैं हाँ बड़े जी, बड़े बिल्कुल। बोर्ड्स के बारे में। ऐसा ही है। आपको याद होगा कोई ना कोई। मुझे वो रंगीला साहब का याद है। रंगीला साहब का जब अपना फिल्म आई थी ना हाँ। तो ना उन्होंने फिल्म में नाम लिखा, रंगीला साहब का ना उनकी तस्वीर बनाई। अच्छा। रंगीला साहब खुद पेंटर थे। हाँ। अपने बोर्ड बना के ना खुद ही नीचे लिख दिया और रंगीला। और रंगीला। और वो फिल्म हिट हो गई और रंगीला साहब भी हिट हो गए। क्या बात है। बड़ी बड़ी वड्डी तस्वीर बनाई है। नजदीक पता नहीं लगता सी भी अख केड़ी है होंठ केड़े है। हाँ जो जी। उत्ते लगदी सी ना उदो पता लगदा सी। जनाब वाली आज अगर आप विकी साहब की तस्वीर बनाए ना और जब होंठ बनाए तो तस्वीर ने ना मगरमच्छ के जबड़ों की तरह पकड़ ले। हाँ जी, मेरे होंठों के ऊपर ख्वाजा परवेज साहब ने कहा है तस्वीर
ਮੁਸੱਵਰ ਬਣਾਵੇ ਜੇ ਹੋਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਹਾ ਰੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ जी इरशाद ਸਰ जी ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ 5 ਬੰਦ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी जरूर ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ, अच्छा ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ ਚੜਾਵਾਂ ਦੂਜਾ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਟ ਬਿਟ ਤੱਕੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਾ, ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ। ਵਾਹ 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 बहुत अच्छा ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਖੜਕਾਇਆ, आहा ਬੂਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਬਾ ਉਹਦਾ ਆਇਆ। आहा ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਟੰਗਾ, ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। आहा वाह जी वाह ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ ਚੜਾਵਾਂ ਦੂਜਾ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ। वाह जी बहुत वाह अच्छे। वाह, बहुत अच्छे ਹਾਲਾਂਕਿ मजा आ ਇੰਜ ਹੋਣਾ गया। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਫੜ ਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੰਨ ਲੀਆਂ ਟੰਗਾਂ जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर लियाकत है। मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। शेर जरूर सुनाए। वैसे आपकी मुशाविर जो है ना हमारे लिए जो नेज़ाबाजी के मैदान में बहुत बड़ा एजाज लेके अरशद नदीम, उनसे बहुत मिलती है। आप निज़ा फेंक लेते हैं नहीं नहीं, मुलूद को भी नहीं सुटिया गया इरशाद जिंदगी के चंद लम्हात जीते हैं, आओ कहीं बैठकर चाय पीते हैं। आहा आहा आइडिया अच्छा है आइडिया अच्छा। पैसे कौन देगा? दे देंगे, मैं ही दे दूंगा। चल हाँ। पहले तय कर लो ना, बाद इसे गलती झगड़ा ਹੁੰਦਾ ਜੇ। नहीं तो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा रावल है। आल टीम देश बुक के लिए एक नज़म है देश बुक, जो कि पंजाबी में है। सोने सुच्चे सब किरदार देश बुक अंदर, आहा वाओ सोने सुच्चे सब किरदार देश बुक अंदर, वेखे सारा जग संसार देश बुक अंदर। आहा अदब अदाब दी वखरी महफिल सजदी है, आहा ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਫਨਕਾਰ ਦੇਸ ਬੁੱਕ ਅੰਦਰ। आहा ਨਸੀਮ ਜੁਨੇਦ ਸ਼ਜਰ ਸੁਹਾਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, आहा ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇਸ ਬੁੱਕ ਅੰਦਰ। वाह जी वाह। ਚੰਗੀ ਰੱਖੀਏ ਸੋਚ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, आहा आहा ਚੰਗੀ ਰੱਖੀਏ ਸੋਚ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਐਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ ਬੁੱਕ ਅੰਦਰ। वाह जी ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਰਾਵਲ, आहा ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇਸ ਬੁੱਕ ਅੰਦਰ। वाह जी ਔਰ वाह। 2 ਸ਼ੇਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਖੇ ਪੁਣੇ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੇ ਕੋਈ। सर ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਖੇ ਪੁਣੇ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੇ ਕੋਈ। ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਉੱਗਣ, ਪਾਵੇ ਇੰਜ ਦੇ ਗੁਣੇ कोई। वाह वाह बहुत जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहना। और सर मैं ये गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ। जी जरूर। वाओ ब्यूटीफुल, लिख के लाए हैं जी। बड़ी मेहनत कर आप। थैंक यू। थैंक यू जी। जी। thank you। सर हमारी महफिल में खालिद बशीर एक सिंगर मौजूद हैं जो हमें गाना सुनाना चाह जी रहे हैं। जरूर जरूर। इधर आ जाएं जी, इधर आके सुनाएं। हस पवें तां तेरियां होठां दा हुंदा यार नज़ारे हो रे, ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ मत्थे लगन हयात ताशा झुकवे दिल, ओए तेरा यार सितारे हो रे। घोड़ी भजदिया जुनेद ते विक्की दी, ओए केडी जोड़ी सजदिया। कालिया शाराता जुनेद सलीम दिया, वाह वाह क्या बात। लोकां दे ज़हन च केड़ी गल दा रोला ए, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ लोकां दे ज़हन च केड़ी गल दा रोला
ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਢੋਲਾ ਏ बहुत अच्छे ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਢੋਲਾ ਏ ਹੋ ਜਿੰਦਲਾ ਢੋਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਏ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਏ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਏ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਲਾ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਢੋਲਾ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਢੋਲਾ ਏ ਆਏ ਨਾ ਰੋ जितना आपने जुनैद साहब के लिए गा दिया है ना, इतना तो उनकी शादी में भी किसी ने नहीं गाया होगा उनके लिए। जी तो अब हम चलते हैं देश बुक के स्पेशल सेगमेंट की जानिब, यानी कि हमारी गेम की जानिब। कौन कौन हिस्सा लेगा? हमें चाहिए 2 पार्टिसिपेंट। एक तो आप आ जाओ पिंक ड्रेस में, और सेकंड आप आ जाओ। तो जी बेटा, अब आप दोनों ने ना ये सब्जियां उठानी है। जिसका मैंने नाम लेना ना, जो पहले उस चीज को उठा लेगी और जितनी ज्यादा उठा लेगी वही विन होगी, ठीक है? 1 2 3 नींबू ये तो बहुत तेज है। टमाटर, ओए 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 ओए, शिमला मिर्च, ओह माय गॉड, खीरा थोड़ी तेज हुई, थोड़ी तेज हुई। उसको पता लग गया भाई। मूली, गुड गुड, वेरी गुड। टमाटर, हो गाजर, आधी दोनों की टाइमिंग ठीक थी। हरी मिर्च, ओए तौबा कुड़ी दे। तौबा। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ओह नो, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। अड़बी, बताऊं? पानी 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 अब आ गया वो शहनशाह हांडी, अराइयों का पसंदीदा फ्रूट, आठने वाले की आंखों में आंसू, दिल में मोहब्बत, देखते हैं कौन उठाता है। 1 2 3 रही प्याज। ये बच्ची जीत गई जी। लेकिन नहीं था। ऐस बच्ची ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। चले जी, हमारी विनर के लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। बाहमी रब्त में रंजिश भी मजा देती है, बाहमी रब्त में रंजिश भी मजा देती है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं। मोहब्बत ही मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं। हाँ। लेकिन हमारी महफिल में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। जी, मेरा नाम हमना है और मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। इरशाद बेटे। नहीं मिला है कोई तुझसा आज तक मुझको, फिर ये सितम अलग है कि मिला तू भी नहीं। जॉन एलिया द ग्रेट, जॉन एलिया। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਬਾਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ गए। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा अब्दुल रशीद है और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी। जी। उसने मुझसे कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ। आपने मैंने कहा कहा अड्डा तू मामा लग गया है साड़ा। ये आपने कहना था चल तुम दफा हो जाओ। मैंने कहा मेरे पेपर हैं, दफा हो जाओ। मतलब मैं शेर के नेड़े नेड़े सी। आपके साथ होती रहती है ना। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम MR मिर्जा है जी। मैं पंजाबी शायरी करदा जी। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं आर्टिस्ट था। वो फिल्मों के तस्वीरें बड़ी बड़ी बनती थी ना, वो बनाते थे। वो बनाते हुए तो बड़े बड़े लतीफे भी, हाँ जी, हाँ जी, शाकार लतीफे जो है वो वजूद में आए हैं। बड़े बड़े बोर्ड्स के बारे में ऐसा ही है। आपको याद होगा कोई ना कोई। मुझे वो रंगीला साहब का याद है। रंगीला साहब का जब अपना फिल्म आई थी ना, तो ना उन्होंने फिल्म में नाम लिखा, रंगीला साहब का ना उनकी तस्वीर बनाई। अच्छा। रंगीला साहब खुद पेंटर थे। अपने बोर्ड बना के ना खुद ही नीचे लिख दिया और रंगीला। और वो फिल्म हिट हो गई और रंगीला साहब भी हिट हो गए। क्या बात है। बड़ी बड़ी वड्डी तस्वीर बनाई है। नजदीक पता नहीं लगता सी भी अख केड़ी है।
ਹੋਂਠ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। जनाब वाली आज अगर आप विकी साहब की तस्वीर बनाए ना और जब होंठ बनाए तो तस्वीर ने ना मगरमच्छ के जबड़ों की तरह पकड़ लिया। हाँ जी, मेरे होंठों के ऊपर ख्वाजा परवेज साहब ने कहा है, तस्वीर मुसव्वर बनावे जे होंठां दी मेरी, रंग फुल्लां चों किधरे लभदा फिरे। जी इरशाद ਸਰ जी। ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਦੇ 5 ਬੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी जरूर। ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ, अच्छा ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ ਚੜਾਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਮੂੰਹ ਖੰਗਾ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, यार बहुत अच्छे, क्या बात है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਟ ਬਿਟ ਤੱਕੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਾ, ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ। बहुत अच्छा। ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੂਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਬਾ ਉਹਦਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਟੰਗਾ, ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ वाह जी वाह, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ ਚੜਾਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਮੂੰਹ ਖੰਗਾ। वाह जी वाह, वाह, बहुत अच्छे। हालांकि इंज होना चाहिए कि ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਟੰਗਾਂ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर लियाकत है, मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। शेर जरूर सुनाए। वैसे आपकी मुशावरत जो है ना हमारे लिए जो नेज़ाबाजी के मैदान में बहुत बड़ा एजाज लेके अरशद नदीम, उनसे बहुत मिलती है। आप निज़ा फेंक लेते हैं? नहीं नहीं, खुद को भी नहीं सुटिया गया। इरशाद। जिंदगी के चंद लम्हात जीते हैं, आओ कहीं बैठकर चाय पीते हैं। आइडिया अच्छा है। आइडिया अच्छा। पैसे कौन देगा? दे देंगे, मैं ही दे दूंगा। चल पहले तय कर लो ना, बाद इसे गलती झगड़ा ਹੁੰਦਾ ਜੇ। नहीं तो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा रावल है। आल टीम देश बुक के लिए एक नज़म है देश बुक, जो कि पंजाबी में है। सोने सुच्चे सब किरदार देश बुक अंदर, सोने सुच्चे सब किरदार देश बुक अंदर, वेखे सारा जग संसार देश बुक अंदर। अदब अदाब दी वखरी महफिल सजदी है, कट्ठियां हुंदे जद फनकार देश बुक अंदर। नसीम जुनेद शजर सुहाना रल मिल के, हासे वंडन बेशुमार देश बुक अंदर। चंगी रखिए सोच ते चंगा हो जांदा, चंगी रखिए सोच ते चंगा हो जांदा। मिलदे ऐसे सोच विचार देश बुक अंदर, तगड़े माड़े बहंदे इक्को थां रावल। मिलदा सब नू एक जिहा प्यार देश बुक अंदर। और 2 शेर। बेशक परखे पुणे कोई, मेरी गल ते सुने कोई। सर ਤੁਹਾਡੀ नहीं किसी दी भी नहीं सुनदी। बेशक परखे पुणे कोई, मेरी गल ते सुने कोई। वेड़े विच ना कंधा उगन, पावे इंज दे गुणे कोई। वाह वाह, बहुत बहुत क्या कहना। और सर मैं ये गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ। जी जरूर। ब्यूटीफुल, लिख के लाए हैं जी, बड़ी मेहनत। थैंक यू जी। सर हमारी महफिल में खालिद बशीर एक सिंगर मौजूद हैं जो हमें गाना सुनाना चाह रहे हैं। जी जरूर जरूर, इधर आ जाएं जी, इधर आके सुनाएं। हस पवे तां तेरियां होठां दा, हुंदा यार नज़ारे हो रे। मत्थे लगन हयात ताशा झुकवे दिन, ओए तेरा यार सितारे हो रे। घोड़ी भजदिया जुनेद ते विक्की दी, ओए केडी जोड़ी सजदिया। कालियां शारातां
जुनेद सलीम दिया वाहिल क्या बात लोकां दे ज़हन च केड़ी गल दा रोला बहुत अच्छे लोकां दे ज़हन च केड़ी गल दा रोला ओ तां अज भी मेरा कल भी मेरा ढोला बहुत अच्छे ओ तां अज भी मेरा कल भी मेरा ढोला हो जिंदला ढोले दे लाई हुई असा लोकां तो गल लुकाई हुई असा लोकां तो गल लुकाई हुई निक्की जी गल दा रखिया होया ओला ओ तां अज भी मेरा कल भी मेरा ढोला ओ तां अज भी मेरा कल भी मेरा ढोला जितना आपने जुनैद साहब के लिए गा दिया है ना, इतना तो उनकी शादी में भी किसी ने नहीं गाया होगा उनके लिए। जी, तो अब हम चलते हैं देश बुक के स्पेशल सेगमेंट की जानिब, यानी कि हमारी गेम की जानिब। कौन कौन हिस्सा लेगा? हमें चाहिए 2 पार्टिसिपेंट। एक तो आप आ जाओ पिंक ड्रेस में, और सेकंड आप आ जाओ। तो जी बेटा, अब आप दोनों ने ना ये सब्जियां उठानी है। जिसका मैंने नाम लेना ना, जो पहले उस चीज को उठा लेगी और जितनी ज्यादा उठा लेगी वही विन होगी, ठीक है? 1 2 3 नींबू ये तो बहुत तेज है। टमाटर, ओए 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 ओए, शिमला मिर्च, ओह माय गॉड, खीरा। थोड़ी तेज हुई, थोड़ी तेज हुई। उसको पता लग गया भाई। मूली, गुड गुड, वेरी गुड। टमाटर, हो गाजर, आधी दोनों की टाइमिंग ठीक थी। हरी मिर्च, तौबा तौबा, तो लड़ना नहीं चाहिए। ओह नो, तुसी यही कहना कि मेरी तेरी लड़ाई तो चंड मार देनी। अड़बी, बताऊं? पानी। अब आ गया वो शहंशाह हांडी, हराइयों का पसंदीदा फ्रूट, आठने वाले की आंखों में आंसू, दिल में मोहब्बत। देखते हैं कौन उठाता है। 1 2 3 नहीं, प्याज। ये बच्ची जीत गई जी। लेकिन नहीं था, ऐस बच्ची नू ना ज्यादा इनाम मिलना चाहिए। इन्हें प्याज की इज्जत रखी। चले जी, हमारी विनर के लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।